कल्पना कीजिए कि आप प्लूटो के सतह पे खड़े हैं। सूरज दूर अंधेरे में बस एक छोटी सी रोशनी, बर्फीले मैदानों पर लंबी भूतियां परछाई डालता है। आसमान एक गहरा स्याही जैसा काला है, अनगिनत तारों की रोशनी से जगमगाता हुआ। प्लूटो, जिसे कभी सूर्य से 9वां ग्रह माना जाता था, उसे 2006 में एक बौने ग्रह के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया था। नेपच्यून के पार कुइपर बेल्ट में स्थित यह दूर की दुनिया प्रारंभिक सौरमंडल का एक जमा हुआ अवशेष है। प्लूटो 8 ग्रहों में से किसी से भी बहुत छोटा है, हमारे चांद के आकार का सिर्फ 2/3। इसकी सतह जमे हुए नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड बर्फ की एक टेपेस्ट्री है। 1930 में एरिजोना के लोवेल वेधशाला में खगोल शास्त्री क्लाइड टॉम्बो द्वारा प्लूटो की खोज खगोल विज्ञान में एक ऐतिहासिक घटना थी। इसने पहली बार नेपच्यून से परे एक दुनिया का पता लगाया, जिससे सौरमंडल की विशालता के बारे में हमारी समझ का विस्तार हुआ। प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा कैरन प्लूटो के सापेक्ष इतना बड़ा है कि दोनों वस्तुओं को अक्सर एक डबल ड्वार्फ ग्रह प्रणाली के रूप में जाना जाता है। 1978 में खगोल शास्त्री जेम्स क्रिस्टी द्वारा खोजा गया कैरन प्लूटो के आकार का लगभग आधा है। प्लूटो और कैरन ज्वारीय रूप से बंद हैं, हमेशा एक दूसरे को एक ही चेहरा दिखाते हैं, क्योंकि वे अपने द्रव्यमान के सामान्य केंद्र की परिक्रमा करते हैं। यह ज्वारीय लॉकिंग दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बलों का परिणाम है। प्लूटो और कैरन के बीच का रिश्ता एक साधारण कक्षा से ज्यादा एक नृत्य का है। वे ब्रह्मांड में घूमते हुए दो जोड़ीदारों की तरह एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। उनकी निकटता और बड़े आकार का अनुपात उन्हें ग्रह प्रणालियों की गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए एक आकर्षक विषय बनाता है। उनका नृत्य गुरुत्वाकर्षण बलों का एक नाजुक संतुलन है, एक ब्रह्मांडीय बैले जो अरबों वर्षों से चल रहा है। प्लूटो का परिवार कैरन के साथ खत्म नहीं होता है। बौने ग्रह की परिक्रमा 4 छोटे चंद्रमा भी करते हैं, निक्स, हाइड्रा, केरबेरोस और स्टाइक्स। हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा 2005 और 2012 के बीच खोजे गए ये चंद्रमा कैरन से बहुत छोटे हैं। 2005 में खोजे गए निक्स और हाइड्रा छोटे चंद्रमाओं में सबसे बड़े हैं। माना जाता है कि वे अनियमित आकार की वस्तुएं हैं, जिनका व्यास कुछ दसियों किलोमीटर है। केरबेरोस और स्टाइक्स क्रमशः 2011 और 2012 में खोजे गए और भी छोटे हैं। इन छोटे चंद्रमाओं की खोज ने प्लूटो की जटिल और पेचीदा प्रकृति के और सबूत प्रदान किए। इन चंद्रमाओं का अध्ययन करने से ग्रह प्रणालियों के गठन और विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि मिल सकती है। बैरी सेंटर वह बिंदु है जिसके चारों ओर 2 खगोलीय पिंड परिक्रमा करते हैं। ज्यादातर मामलों में पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली की तरह बैरी सेंटर अधिक विशाल वस्तु के भीतर स्थित होता है। हालांकि प्लूटो और कैरन के मामले में बैरी सेंटर प्लूटो के बाहर स्थित है। इसका मतलब है कि प्लूटो और कैरन वास्तव में एक दूसरे की परिक्रमा नहीं करते हैं। इसके बजाय वे दोनों अपने द्रव्यमान के सामान्य केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जो उनके बीच के स्थान में स्थित है। 2 नर्तकों की कल्पना कीजिए, पूरी तरह से संतुलित, उनके बीच एक बिंदु के चारों ओर इनायत से घूमते हुए। यह बैरी सेंटर क्रिया में है। प्लूटो के बाहर बैरी सेंटर के स्थान का प्रणाली की हमारी समझ पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह प्रभावित करता है कि 2 वस्तुएं एक दूसरे के साथ और अपने परिवेश के साथ कैसे बातचीत करती हैं, जिससे यह उनकी गतिशीलता के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। जुलाई 2015 में नासा के न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान ने प्लूटो के पास से उड़ान भरने वाले पहले अंतरिक्ष यान बनकर इतिहास रच दिया। अंतरिक्ष यान ने आश्चर्यजनक छवियों को कैप्चर किया और डेटा का एक खजाना एकत्र किया, जिसने इस दूर की दुनिया के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। न्यू होराइजन्स ने एक आश्चर्यजनक रूप से विविध और जटिल सतह का खुलासा किया, जिसमें विशाल पहाड़, विशाल मैदान और एक दिल के आकार का क्षेत्र था, जिसने दुनिया की कल्पना को मोह लिया। प्लूटो के खोजकर्ता के नाम पर अनौपचारिक रूप से टॉम्बॉग रेजियो नाम का यह क्षेत्र एक विशाल नाइट्रोजन बर्फ का ग्लेशियर है। अंतरिक्ष यान को एक कमजोर वातावरण के प्रमाण भी मिले, जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बना है। न्यू होराइजन्स मिशन एक शानदार सफलता थी, जिसने हमें प्लूटो प्रणाली में एक अभूतपूर्व झलक प्रदान की।
प्लूटो की कक्षा अत्यधिक अंडाकार है और सौर मंडल के तल पर झुकी हुई है, जो इसे एक सच्चा ब्रह्मांडीय आवारा बनाती है। 8 ग्रहों की लगभग गोलाकार कक्षाओं के विपरीत प्लूटो की कक्षा लंबी अंडाकार की तरह है। सूर्य के अपने निकटतम बिंदु पर या उपसौर पर प्लूटो नेपच्यून की तुलना में सूर्य के करीब है। हालांकि अपने सबसे दूर के बिंदु पर या अपसौर पर यह बहुत दूर है। यह असामान्य कक्षा सौर मंडल के इतिहास में शुरुआती दिनों में विशाल ग्रहों के साथ गुरुत्वाकर्षण संबंधी अंतःक्रियाओं का परिणाम होने की संभावना है। प्लूटो की कक्षा इसे सूर्य के चारों ओर एक लंबी एकाकी यात्रा पर ले जाती है, एक यात्रा जो 248 पृथ्वी वर्षों तक चलती है।